देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 पूछा आपने, 6 बन गया ना बच्चों? 7 पूछा आपने। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ठीक है, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो है, इस क्वेश्चन को पहले तो देखो, रीड बिफोर एग्जाम, थोड़ा सा कुछ हल्का सा माइंड में रख के इसको जाना पड़ेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। अब करना क्या पड़ेगा बेटा, कॉस की पावर 4x का और कॉस की पावर 4x का आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4x का डिवाइड कीजिए। तो यार देखो, 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x, एंड यहाँ कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 4x। ठीक है, डिवाइड कर दिया। यार देखो, एक cos x से एक cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया cos क्यूब x। ठीक है ना? ठीक है भाई, cos क्यूब x 0 to पाई बाई 4 ये हो गया साइन x इंटू, अच्छा एक देखो, इसके पास 3 cos x है कि नहीं है? तो 3 cos x में से एक cos x साइन को दे दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? tan x। और नीचे बचे कितने? 2 cos x, तो cos x का उल्टा क्या हो गया? sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और cos अपॉन cos कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 10 की पावर 4x, बोलो हाँ। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं 10 की पावर 4x को 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बस खेल खत्म। अब क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, समझ गए ना। आप इसको ले लो t, इसको ले लो t, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dt। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो एक तरीके से तो उससे भी आंसर आ सकता है। अच्छा, इस पूरे को भी ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तब आंसर लॉग में चला जाएगा, है ना। अगर इस पूरे को लोगे तो आंसर लॉग में जाएगा, और अगर इसको अकेले लोगे तो फिर 10 में जाएगा, 10 इनवर्स x में। तो बताओ क्या करूं? अकेले ले लेते हैं, अकेले ले लें, है ना। अकेले ले लें थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी ना, है ना। चलो तो लिखो, लेट t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। विषय ठीक है, लेट t इक्वल टू 10 स्क्वायर x। बेटा डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो 10 स्क्वायर x का क्या आएगा? 2 10 x। अरे पहले इसकी होल पावर 2 करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 10 x, क्योंकि 2 t की पावर बनेगी 2 माइनस 1, तो 2 10 x बन जाएगा। और फिर 10 x का क्या आएगा बोलो? sec स्क्वायर x। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया विषय समझ में? चलिए, तो 2 10 x sec स्क्वायर x, तो अपन को क्या चाहिए? 10 x sec स्क्वायर x dx। तो भैया यहाँ से 10 x sec स्क्वायर x और dx कितना हो गया यार? dt बाई 2 हो गया ना, हो गया ना dt बाई 2, dt बाई 2। तो चलो आ जाओ इंटीग्रेशन में, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बट है। चलो देखो, t इक्वल टू 10 स्क्वायर x है, जब x की वैल्यू 0 तो 10x कितना होता है? 0 ही रहेगी। और जब x की वैल्यू पाई बाई 4 तो 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो लिमिट नई वाली क्या बन गई? 0 to 1, i इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो ऊपर 10x sec स्क्वायर x dx, 10x sec स्क्वायर dx dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ गया, ऊपर क्या लिख दूं? dt। तो ये dt बाई 2 जम गया, और 1 प्लस ये क्या था? t, तो 1 प्लस t का होल स्क्वायर, 1 प्लस t का होल स्क्वायर, डन। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस t स्क्वायर क्या होगा? tan इनवर्स t, है ना यार। ये हो गया tan इनवर्स t। लिमिट रख दो 0 से लेके कितना? 1/2 यार, पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 कितना होगा? पाई बाई 4, tan t की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0 कितना? 0। बेटा आंसर चेक करो, पाई बाई 8। चेक करिए, सही है, चेक करो, पाई बाई 8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा जाता है। चलिए कई स्टेप में होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x माइनस
कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है भाई, हर जगह रूट लगा लो, रूट लगा लो, रूट लगा लो, और ये भी कॉस इनवर्स रूट एक्स और यहाँ पे क्या dx। चलो इसको इंटीग्रेट करना बच्चों, लेंदी है क्वेश्चन है ना, तो ट्रिकी भी थोड़ा सा है। चलो कैसे करते हैं यार, सबसे पहले तो अपन को इसकी आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो साइन इनवर्स रूट एक्स सेम एंगल है ना, क्या हो जाएगा π/2। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह जो है अपन हटा करके क्या लिख सकते हैं π/2। प्लस में होता फॉर्मूला, ले भाई फॉर्मूला दिला दूं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ऊपर वाला तो माइनस में है ना बेटा, तो नीचे वाले में यहाँ पे मैंने मिटा करके क्या लिख दिया बेटा π/2। बोलो हाँ। अब ये π/2 पलटी मार के यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1/π/2, तो जब हटेगा यहाँ से तो बेटा 2/π बनेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस, क्लियर है। अब चलिए देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो यार कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना बच्चों, तो यार पुट कर दो। सो I इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस, बेटा वैल्यू पुट करो π/2 माइनस, ये रूट है यार कितना भूल जाता हूँ मैं बार, साइन इनवर्स रूट एक्स dx। कहो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अभिषेक आवाज तो आती रहे भाई अक्सर। 2/π साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना, और माइनस π/2, बेटा देखो ये माइनस π/2 है ना, खोलोगे माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स 2 प्लस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना, और ये अपने पास आ गया पूरे का पूरा क्या dx है ना। लिमिट तो नहीं दी ना, नहीं दी ना, ओके। चलिए अब देखो, तो I इज इक्वल्स टू 2/π, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन माइनस π/2, बच्चों तो माइनस π/2 तो कांस्टेंट है, बोलो हाँ, इसका क्या आएगा x, तो माइनस π/2 इसका x आ गया, प्लस इंटीग्रेशन अगर 2 को आप अंदर कर दो, चलो खैर अगर इसको 2 को बाहर ही ले लो, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx। x कर दिया ना, π/2 कांस्टेंट और माइनस π/2 बाहर आ गया, अब केवल dx का बचेगा, तो dx का क्या होगा x। चलो इसको ओपन कर दो, तो 2/π से π/2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया माइनस है भाई, 2/π को खोलना पड़ेगा ना तुमको, है ना, तो 2/π, जो 2 से 2 कैंसिल, माइनस x हो गया, प्लस 4/π, 2 2 4/π, और ये ब्रैकेट में है साइन इनवर्स रूट एक्स और क्या dx। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4/π, और यहाँ पर मान लो इसको I, क्या मान लो इसको, अपन इसको तसल्ली से सॉल्व करेंगे अलग से, इसलिए मैंने इसको I मान लिया, और जो आंसर आएगा I लास्ट में ये इक्वल रखा हुआ है, माइनस एक्स तैयार है, 4/π भी बैठा है, और जो आए वो आपके I की जगह रख देना, ठीक है ना। पहले इतने का फोटो खींचो, क्या बेटा ये कैसे आया, देखो बेटा नीचे पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2, बोलो यार π/2, ये पाई था, ये 2 सबसे नीचे था पलट के ऊपर चला गया, तो 2/π बन गया, बोलो हाँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक वैसा का वैसे ही चल रहा है, बोलो अब ठीक है। चले आगे हम, चलिए तो अब अपन को बच्चों पूरी जोर लगानी है किसको, साइन इनवर्स रूट एक्स को सॉल्व करने में, है ना। तो चलिए हमारे पास क्या है, I जो नया वाला फंक्शन है इसको I1 ले लो, नहीं तो कहोगे सर कि आप I तो इसको भी ले चुके हो, तो इसका नाम ले लो I1, क्या ले लो I1, क्योंकि I तो अपना क्वेश्चन का आंसर था ना। तो I1 इज इक्वल टू है बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स dx। क्या करना पड़ता है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स रूट एक्स में आप रूट एक्स को ले लो साइन थीटा, क्या ले लो रूट एक्स को साइन थीटा, लेट रूट, हाँ रूट एक्स को लेट रूट, हाँ थीटा हो जाएगा, साइन टी ले लो, लेट रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, बोलो हाँ। तो बेटा स्क्वायर कर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर टी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर टी। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि dx निकालना है। क्या निकालना है? dx। चलो डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा डिफरेंशिएट करूंगा देखना, 2 sin t और फिर sin t का हो जाएगा cos t। cos t डिफरेंशिएशन साइन का cos होता है भाई, इसका होल स्क्वायर करोगे फिर nx की पावर n माइनस 1 लगाओगे तो 2 sin t फिर dt बाई dx होगा, तो उसकी जगह cos t आ जाएगा। डन। तो ये हो गया 2 sin t cos t। तो बेटा dx इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? dx इक्वल टू आ गया 2 sin t cos t और कितना? dt। ठीक है बच्चों, बेटा dx इक्वल टू ये 2 sin t cos t क्या होता है बच्चों? sin 2t, sin 2t और कितना? dt। चलो सो I1 इज इक्वल टू, देखना बेटा ध्यान से, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बेटा देखो यहाँ से साइन इनवर्स है, हाँ भैया अच्छी बात है, साइन इनवर्स रूट एक्स क्या लिया था अपन ने? साइन टी। साइन से साइन कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा? टी, और डी एक्स की जगह साइन 2t और इधर पे क्या बेटा? dt है ना। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया? t साइन 2t और क्या? dt। अब फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन है ना ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। चलो तो ये ले लो फर्स्ट और ये ले लो सेकंड। आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो पहला अलजेब्रिक है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है भैया, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों ये लिख लिया था ना, ये वाली लाइन में इंपॉर्टेंट है, माइनस एक्स प्लस 4/πi1 है ना। ठीक है, तो ये मैं रखता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ। चलिए इसको लिखेंगे, बाकी सब मिटा देंगे। हाँ यस, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो साइन 2t का हो जाएगा माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई कितना? 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में, है ना। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, t का डिफरेंशिएशन 1, बोलो हाँ, t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका कितना आएगा? साइन t का माइनस, तो माइनस हो गया cos 2t अपॉन कितना? 2। ठीक है ना बच्चों, cos 2t बाई 2 और इसका भी इंटीग्रेशन रहेगा एक बार, ठीक है ना। चलो तो कितना हो गया बेटा? माइनस मल्टीप्लाई में है बेटा, है ये, तो माइनस t cos 2t अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस 1/2 कांस्टेंट है बच्चों। अब cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2t बाई 2। cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t अपॉन 2 प्लस क्या लगा दो? c। सब कुछ हो गया, तो माइनस t cos 2t अपॉन 2 एंड बेटा इसको प्लस 1/2, 1 इसको तोड़ दो, sin 2t को 2 sin t इंटू cos t हो गया, अपॉन में कितना? 2 से 2 कैंसिल, प्लस कितना? c, प्लस c लास्ट में लग जाएगा इसमें, छोड़ो अभी c को। एग्री? चलो अब बच्चों देखो कैसे करेंगे हम। बच्चों माइनस t की वैल्यू, बच्चों देखिए t इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स नहीं होगा क्या? जब आपने अंडर रूट एक्स इक्वल टू साइन t माना है तो t इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बेटा t की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखो cos 2t को भी साइन की फॉर्म में ले जाओ, तो एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस cos 2t इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t। तो cos 2t को उधर ले आओ, cos 2t इज इक्वल टू यहाँ आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, बोलो हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो बेटा यहाँ पे cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, बोलो बच्चों यस, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। बच्चों साइन t की जगह क्या लिया? रूट एक्स, बोलो हाँ, साइन t की जगह क्या है? रूट एक्स। cos t को क्या लिख सकता हूँ आनंद? cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos t इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ये सारा कुछ क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन t को नहीं जानता है, क्वेश्चन जानता है साइन x को, साइन रूट x को। पूरा क्वेश्चन x में आएगा, देखिएगा, माइनस साइन इनवर्स रूट x अपॉन 2, बोलो यस, 1 माइनस बेटा 2 साइन t की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर t क्या है? x है,
तो साइन स्क्वायर टी की जगह एक्स आ जाएगा प्लस 1/2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? रख दो बच्चों यहाँ पे। तो 4/पाई रख रहा हूँ माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कितना? बच्चों आंसर चेक करो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 10 है रीड बिफोर एग्जाम, इसलिए कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 log x का होल स्क्वायर और कितना dx। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ठीक है ना, मैंने भी इस प्रश्न को ध्यान में रखा है, इसलिए मैंने लिखा रीड बिफोर एग्जाम। और ध्यान में मेरे क्या है, मेरे ध्यान में ये है भैया कि सबसे पहले इस प्रश्न को आप ब्रेक कर लो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x, बेटा सेकेंड फंक्शन 1 ले लो, बोलो हाँ, कोई नहीं, सेकेंड फंक्शन क्या हो गया 1, और यहाँ पे dx अलग कर लिया प्लस इंटीग्रेशन इसको भी अलग कर लो 1 log x का होल स्क्वायर और क्या बेटा dx। ठीक है ना, ठीक है ना, और इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसके साथ खेलेंगे अपन। बेटा ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या सेकेंड फंक्शन, रूल यही होता है कि 1 हमेशा सेकेंड फंक्शन के जैसे काम करता है। चलो लगाओ भाई, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब d/dx ऑफ log x, बोलो हाँ, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x ही होगा ना, का होल इंटीग्रेशन, एक ही बार डिफरेंशिएशन होता है भाई, होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। x को आगे ले आओ, अच्छा लगेगा, log x को आगे ले आया ना, है ना, कंफ्यूजन ना हो नहीं बच्चे, x में x मल्टीप्लाई ना कर दें, वो log x फंक्शन के बाहर है ना। चलो देखो, अब माइनस डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बेस्ट तरीका डंडा मेथड। कौन सा तरीका? डंडा मेथड। सबसे पहले log पे डंडा चलेगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे log x बैठा है तो क्या हो जाएगा 1/log x, फिर डंडा आगे चला, फिर log x पे डंडा चला तो क्या 1/1 नहीं बेटा मल्टीप्लाई में, सारे मल्टीप्लाई में, प्लस तो आए, जब प्लस होगा तब प्लस आएगा, करके बताऊं गलत से क्या? तो log पे डंडा चला 1/x, तो इसका फंक्शन तो log x है तो 1/log x, फिर log x पे डंडा चला तो 1/x, फिर x पे डंडा चला तो x का कितना 1, अगर 2x होता तो आता 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट होता x का हो जाता 1, तो चलो 1/x। हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन हो गया इनटू x का होल कितना dx, x से x, यस, तो x log x इंटू बेटा 1/log x माइनस में, ठीक है ना, 1/log x इंटू कितना dx, ठीक है ना, 1/log x इंटू dx। अब एक काम करते हैं कि हम फिर से सेकेंड फंक्शन को हम फिर से यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। सेकेंड फंक्शन को हम फिर से 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? सेकेंड फंक्शन को 1, तो सही नहीं तो 1 मान लिया, बोलो हाँ। चलो चलिए करते हैं, x log x माइनस, देखिए फर्स्ट फंक्शन, देखो इंटीग्रेशन है, खुलेगा, फर्स्ट फंक्शन कितना बेटा 1/log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/log x का डिफरेंशिएशन, समझ गया ना, 1/log x का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। देखो d/dx 1/log x को क्या मैं log x की होल पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे ही तो होता था, log x की होल पावर कितना -1, याद आया? अब इस पे क्या रूल लगेगा, इसको t मानते थे तो t की पावर -1, तो nx की पावर n-1 होता था, फिर होता था dt/dx। समझ में आ जाए तो हाँ बोलना, नहीं दोबारा करूंगा पूरा, देखना, nx की पावर n-1 -1 log x की पावर -1 और फिर इसका होगा 1/x, मतलब -1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x। हाँ या ना, होता है ना? नहीं आया समझ में? नहीं आया नवनीत, तुम्हें नहीं आया?
पूरा कर दें, चलो पूरा कर देते हैं। अरे log x जब t लोगे तो dt बाई डी एक्स करोगे तो log x का भी तो 1/x होगा। अब क्लियर है? चलो तो कर देता हूँ। देखो नहीं आए तो बोल देना, कोई ऐसी बात नहीं है ना, ना आए तो बोल देना। तो देखो बेटा पुट करूंगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये माइनस यहाँ भी आएगा तो ये क्या कर देगा इसको, प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू कितना 1/x, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, कितना आएगा x, इसका इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, का होल कितना dx। बोलो बच्चों यस, x से x कैंसिल है ना। चलिए लिख दीजिए x log x, बेटा माइनस साइन ओपन करो, माइनस x अपॉन log x, बोलो हाँ, माइनस x अपॉन x बन जाए x अपॉन log x, ठीक ना। और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dx। बेटा ध्यान से देखो, ये मैंने अभी केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकेंड पार्ट को मैंने यहाँ से हाथ नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, लगाया क्या, नहीं लगाया, तो उसको रख दो भैया जैसा जैसा लेके आए थे, 1/log x का होल स्क्वायर dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx प्लस यही का यही प्लस यही का यही और प्लस 1/log x का होल स्क्वायर और dx। बच्चों ये और ये क्या हो गए, केवल इतना पार्ट बच गया, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। चेक कर लो भाई, x log x माइनस x अपॉन log x, यही आपका आंसर है, यही है।